MBBS अब्रॉड करना सेफ है या नहीं? क्या नीट एग्जाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है अगर MBBS अब्रॉड करना है तो? बिल्कुल सेफ है मैम। आपको ये देखना है कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वो कंट्री जो है ट्रस्टेड है कि नहीं है, कि यदि आप इंडिया में अपना डिग्री का रजिस्ट्रेशन लेते हैं और लाइसेंस लेते हैं तो नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। चलिए हमारे इंडियन पेरेंट्स के माइंड में आता है कि रसिया जा रहा है बच्चा पढ़ने के लिए, तो यार बहुत ज़्यादा बजट होगा, ठीक है। तो रसिया में एक्चुअली क्या है कि देखिए हम गवर्नमेंट कॉलेज पे फोकस रखते हैं, ठीक है, और हर कोई जानता है जो सरकारी चीज़ है, जो गवर्नमेंट चीज़ है वो सस्ता होता है। तो हम ये कह सकते हैं करीबन 25 से 30 लाख में एक अच्छा कॉलेज जो है वो रशिया में स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को मिल सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने वाली चीज़ सबके लिए है, वो है फेक एजेंट्स। यस मैम। इनसे कैसे बचा जाए? ये तो मैम समझिए कि मतलब कि ये एक दीमक है। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रूस एजुकेशंस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पे मिलती है आपको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस रिलेटेड टू MBBS अब्रॉड। मैं हूं प्रिया मल्होत्रा और मेरे साथ हैं आज स्टूडियो में मिस्टर मनीष, जो कि स्टूडेंट्स को करीबन पिछले 10 सालों से MBBS अब्रॉड के लिए पर्सनली गाइड कर रहे हैं। वेलकम मिस्टर मनीष टू आवर स्टूडियो। थैंक यू मैम। MBBS अब्रॉड के डिसीजन में क्लियरिटी एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है आप लोग के लिए। जी, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MBBS अब्रॉड रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो डाउट्स, कंसर्न स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन मनीष जी जो बच्चों के मन में रहता है, क्या MBBS अब्रॉड करना सेफ है या नहीं? बिल्कुल सेफ है मैम। आपको ये देखना है कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वो कंट्री जो है ट्रस्टेड है कि नहीं है, वहाँ पे बच्चे पहले से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और एक प्लस पॉइंट और भी कि वो यूनिवर्सिटी NMC-approved है कि नहीं, वो NMC के जो गाइडलाइंस है उसको फुलफिल करता है कि नहीं करता है। यदि हम बात करें रूस एजुकेशन का, तो रूस एजुकेशन को ही मतलब जो है चूज़ करना चाहिए, बिकॉज कि आपको ये भी देखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रहे हैं हम पढ़ने के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन वो कंसल्टेंट कितने दिन से वर्किंग है इंडिया में, उसका वहाँ पे लोकल सपोर्ट, जिस कंट्री में आप जा रहे हो पढ़ने के लिए वहाँ पे लोकल सपोर्ट क्या है, आपको मेस की इंडियन मेस की फैसिलिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हॉस्टल आपको गारंटेड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिकॉज कि अभी के टाइम में हॉस्टल की वहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है। एंड लोकल पेरेंट्स, जो हर पेरेंट्स का एक दिक्कत होता है कि वहाँ पे हमारे बच्चों को कुछ दिक्कत आता है तो उसके लिए कौन सपोर्ट है वहाँ पे, तो लोकल कोऑर्डिनेटर वहाँ पे है कि नहीं है। जी, ये तो आपने बताया सेफ है या नहीं MBBS अब्रॉड। इसके साथ साथ जैसे हमने बात की NMC-approved यूनिवर्सिटीज, कंट्री हमें कौन सी चूज करना है, जो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट और पेरेंट्स के मन में रहता है, दैट इज अबाउट नीट। क्या नीट एग्जाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है अगर MBBS अब्रॉड करना है तो? यस मैम, 100% जरूरी है, बिकॉज कि यदि आप इंडिया में अपना डिग्री का रजिस्ट्रेशन लेते हैं और लाइसेंस लेते हैं तो नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और ये सिर्फ अब्रॉड में ऐसा नहीं है, जो बच्चे इंडिया में भी MBBS कर रहे हैं और जो अब्रॉड से भी कर रहे हैं, उन दोनों बच्चों को नीट क्वालिफाई करके जाना है। मार्केट में मनीष जी बहुत से ऐसे एजेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया तब भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को? यदि पर्सनली मैं सजेस्ट करूँ मैम तो नहीं। रीज़न कि जो हम इंडियन हैं और हमें आगे आकर के हमें इंडिया में ही अपना सर्विस देना है, तो इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल है उस रूल को फॉलो करना है। इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार सफ़ा है कि आप नीट क्वालिफाई करके ही जाएं, लेकिन हाँ एक प्लस पॉइंट है अब्रॉड के लिए। यदि आप अब्रॉड में गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं, रशिया में गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं, तो आपका नीट स्कोर कार्ड जो है वो 3 ईयर तक वैलिड है, 3 साल तक उसकी वैलिडिटी है। दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स MBBS अब्रॉड 2025 में करना चाहते हैं तो कौन से ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? 2023, 2024 एंड 2025। ओके, तो इन तीनों ईयर्स में से कौन सा स्कोर इस साल एप्लीकेबल रहेगा? तीनों साल का। यदि आप 23 में भी क्वालिफाई हैं और मान के चलिए 25 में आप क्वालिफाई नहीं होते हैं जी, जिस तरह से नीट का क्वेश्चन है, आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। 24 में भी आप क्वालिफाई हैं तो भी एलिजिबल हैं, बिकॉज कि एवरी ईयर कट ऑफ मार्क अलग अलग होता है, ठीक है। तो 23 में क्वालिफाई है तो आप 100% आँख बंद करके अपना
एम को आगे बढ़ा सकते हैं और आप अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। जी, तो दैट मीन्स अगर आपको MBBS अब्रॉड करना है तो आपको नीट क्वालिफाई करना है। Yes. वो करने के बाद ही आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे। यस मैम। बट क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड में सेटल हो सकते हैं? यस, अब्रॉड में सेटल हो सकते हैं। ये जो नीट क्वालिफाइंग होती है वो इंडिया में आप जो लाइसेंस, आपकी लाइसेंस इंडिया में आप एलिजिबल हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसके लिए है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम बाहर ही जो है अपना MBBS अपना डॉक्टरी अपनी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लें, तो उसमें भी कुछ कॉलेज हैं जो कि आपको विदाउट नीट लेता है, लेकिन उसके लिए भी जो है इंडियन गवर्नमेंट का कुछ रूल रेगुलेशन है, वो रूल रेगुलेशन फॉलो करना होता है। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना होता है, उस डॉक्यूमेंट के जरिए आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस आउट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं। जी, तो इसका मतलब आपको नीट क्वालिफाई करना है, प्लस जो स्टूडेंट्स MBBS अब्रॉड 2025 में प्लान कर रहे हैं उन्हें 2023 और 24 का स्कोर के साथ भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं मनीष जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बजट का, जो हर एक माता पिता की चिंता रहती है कि कितना कॉस्ट आएगा, क्योंकि जब हम अब्रॉड की बात करते हैं तो सुनने में लगता है कंट्रीज लाइक US, UK करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा शायद बाहर जाने में। क्या ऐसा है? नहीं मैम, ये रॉन्ग है। एक्चुअली हमारे इंडियन पेरेंट्स के माइंड में आता है कि रसिया जा रहा है बच्चा पढ़ने के लिए, तो यार बहुत ज़्यादा बजट होगा, ठीक है। तो रसिया में एक्चुअली क्या है कि देखिए हम गवर्नमेंट कॉलेज पे फोकस रखते हैं, ठीक है, और हर कोई जानता है जो सरकारी चीज़ है, जो गवर्नमेंट चीज़ है वो सस्ता होता है, ठीक है, वो आपके बजट में आता है, अफोर्डेबल होता है। तो रसिया में भी जो आपका बजट जो स्टार्ट होता है, आपकी जो टोटल जो MBBS कंप्लीट होगी वो अप्रॉक्स 20 लाख से 35 लाख में आपका आराम से MBBS कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका ट्यूशन फी रहेगा, हॉस्टल एकोमोडेशन रहेगा, मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा, फूड रहेगा, हर चीज़ मिला करके। बिकॉज कि यदि हम बाहर भेज रहे हैं बच्चे को, अपने से दूर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें होता है कि बच्चे वहाँ पे अच्छा से रहें और हमारा पैसा ही बचे, बिकॉज की जो है आगे जा करके उस पैसे को हम अच्छा से यूटिलाइज करें। तो रसिया जो है आपको एफोर्डेबल फ़ी भी देता है, सेफ्टी भी देता है और गवर्नमेंट कॉलेज भी देता है, और सबसे बड़ा चीज़ FMGE का रिजल्ट भी अच्छा है इसका, इसलिए बच्चे जो है रसिया में चूज करते हैं कम बजट में। जी, तो हम ये कह सकते हैं करीबन 25 से 30 लाख में एक अच्छा कॉलेज जो है वो रशिया में स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को मिल सकता है। इसके अलावा मनीष जी, अगर हम एक मंथली एक्सपेंस की बात करें, क्योंकि जब हम ट्यूशन फी, हॉस्टल फी की बात करते हैं तो बच्चों को एक लिविंग एक्सपेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, एक पॉकेट मनी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, तो एक एवरेज कितना खर्चा पर मंथ पेरेंट को भेजना होगा अपने बच्चे को? मैम, यदि हम बच्चे का यदि हम सभी चीज़ पे कर देते हैं, जैसे कि हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज, अदर फी वगैरह सब चीज़ हम पे करते हैं, तो मैक्सिमम 2 से 2,500, बिकॉज कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बहुत लो है। वहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, वहाँ पे गवर्नमेंट बस चलती है, गवर्नमेंट व्हीकल है वहाँ पे, जो कि अप्रॉक्स 1000 या 1100 रूबल का पास बनता है, जिसमें पूरा मंथ जो है बच्चे फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बहुत ही सस्ती कंट्री है, ठीक है। लगता है रसिया कॉस्टली है, लेकिन वहाँ पे जब बच्चे जाते हैं, जब रहते हैं, तो लगता है कि नहीं, मतलब हमारे इंडिया के बजट के अनुसार यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये कि रशिया ही क्यों? बहुत सारे कंट्रीज हैं मार्केट में। अगर आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं MBBS अब्रॉड करने का, तो n नंबर ऑफ कंट्रीज, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, आजकल तजाकिस्तान और बहुत सारे नए कंट्रीज भी डेली निकल के आ रहे हैं, तो स्टिल वाई रशिया? ये मैम बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज कि अभी के टाइम में पेरेंट्स एंड स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बिकॉज कि जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का नीट का जो प्रॉब्लम चल रहा था, उस कारण से बच्चे बहुत सारे अब्रॉड गए हैं पढ़ने के लिए। इस साल भी बहुत बच्चे गए हैं, इस साल भी जा रहे हैं, लेकिन अभी बच्चे कंट्री चूज़ करने में कंफ्यूज हो रहे हैं। रसिया इसलिए हम लोग चूज़ करने के लिए बोलते हैं बच्चे को, बिकॉज कि सबसे पहला हमने बात किया सेफ्टी। आपने बोला ना रसिया सेफ़ है कि नहीं है, या अब्रॉड सेफ़ है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमारा माइंड में कंसर्न आता है सेफ्टी। तो हम वो कंट्री जाएं जहाँ पे कि हम अपने आप को सेफ महसूस करें। हमारा इंडिया रसिया का रिलेशन आज से नहीं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमारा सेफ्टी, मतलब हम लोग सेफ़ हैं। दूसरी चीज़, हम एक पेरेंट्स, मान के चलिए मैं अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के बाद मुझे कभी जाना पड़े बच्ची से मिलने के लिए, ईजी वीज़ा प्रोसेस है, मतलब हमें जो है 24 से 48 घंटे में वीज़ा मिल जाएगा, 3 महीने का वीज़ा मिल जाएगा, जिसमें हम 15 डेज वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ईजी वीज़ा प्रोसेस है,
रसिया में जो है बच्चे जा रहे हैं, बहुत पुराने से जा रहे हैं। जब ये USSR था, जब डिवाइड भी नहीं हुआ था, उस वक्त से बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं। और पिछले साल हमें लगता है सबसे ज़्यादा बच्चे जो है पिछले साल अप्रॉक्स 32,000 बच्चे जो हैं इंडियन स्टूडेंट रसिया गए पढ़ने के लिए। ट्रस्टेड कंट्री है, ईजी वीज़ा प्रोसेस है, सेफ्टी है, जो हमारा NMC का जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करता है। वहाँ की डिग्री पूरा वर्ल्ड में आपकी वैलिड है। तो ये सभी चीज़ को देखें तो प्लस एक सबसे अच्छा चीज़ क्या है, डेवलप कंट्री है। आप यदि किसी कंट्री, बड़े कंट्री में आप जाके पढ़ाई करते हैं तो आपके अंदर भी कुछ डेवलपमेंट आता है, ठीक है। कुछ नहीं मैं बोलूँगा, बहुत कुछ। आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना डेवलप है, ये सभी चीज़ें देखा जाए तो रसिया एक बड़ी कंट्री है, डेवलप कंट्री है, बच्चे को बहुत सारा नॉलेज मिलता है। ओके, तो थैंक यू मनीष जी इतना डिटेल में बताने के लिए कि रशिया ही क्यों। तो आगे बढ़ते हैं। रशिया को लेके एक और जो क्वेश्चंस हमारे पास अक्सर आता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का, वो ये कि रशिया में प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, कैडेवर्स नहीं मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्या ऐसा है? मैम यहाँ पे फिर मैं बोलूँगा रॉन्ग है। बिकॉज कि मैम जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज जो है, वो बिना प्रैक्टिस का अपना यूनिवर्सिटी नहीं ओपन कर सकता है। कोई भी यूनिवर्सिटी ओपन करने के लिए ना, उनके पास लाइसेंस लेने के लिए उनको कुछ चीज़ें जो है गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे पूरा वर्ल्ड हो। उनके कितने नंबर ऑफ बेड हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल कितने हैं, नंबर ऑफ पेशेंट उनके पास कितने हैं, ये चीज़ें जो ये मतलब कि अदर जो होते हैं ना, जो मतलब हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, उसलिए उस चीज़ के लिए बुराई करते हैं। रसिया में जो है बच्चे को फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर, बिकॉज की फर्स्ट सेमेस्टर जो है नवंबर में स्टार्ट होती है, तो थोड़ा सा 2-3 महीने उनका जो है थ्योरेटिकल क्लास चलती है, बट सेकंड सेमेस्टर जनवरी से जो है उनकी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाती है। और प्रैक्टिकल में प्रॉपर उनको डेड बॉडी मिलता है। यदि कोई बच्चा बोलता है ना कि नहीं वहाँ पे ये गलत है, मैं उनको प्रूफ दूंगा वहाँ के बच्चे से ही बात करा करके। हॉस्पिटल ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है 4th ईयर से, इमरजेंसी मेडिसिन, जो कि सबसे अभी की डेट में सबसे मतलब डिमांडेड है। बिकॉज की इमरजेंसी मेडिसिन ये होता है कि यदि आप कोई भी एक्सीडेंटल केस या एम्बुलेंस में सर्विसेज, ये सर्विसेज अभी जो भी जितने बच्चे इंटर्नशिप करते हैं या सबसे पहले वो इसी डिपार्टमेंट में उनका सबसे पहले इसी डिपार्टमेंट में उनका मतलब प्लेसमेंट होता है। और ये चीज़ें रसिया में सबसे ज़्यादा एक्टिवनेस होती है, ठीक है। रसिया में एम्बुलेंस सर्विस बहुत अच्छा है, विद इन ए सेकेंड, विद इन ए 5 मतलब मिनट 2 मिनट्स एम्बुलेंस आ जाता है। दूसरी पॉइंट एक चीज़ और मैं बताऊं कि रसिया जो है अभी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं रोबोटिक। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, परम स्टेट यूनिवर्सिटी, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वो यहाँ यूज कर रहा है। वहाँ पे रोबोट का नाम भी है यूरी। इसमें क्या है कि बच्चे की क्लासेस खत्म हुई, जब प्रैक्टिकल क्लासेज आई, तो इनमें इस यूरी में टोटल बीमारी इसमें इनबिल्ड है। मतलब समझिए कि जितना वर्ल्ड में बीमारी है ना, सब बीमारी इनको है। यदि किसी बच्चे को वहाँ पे समझना है, ट्रीटमेंट सब प्रोसेस समझना है, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या मेडिसिन यूज किया जाता है, उस यूरी में सभी चीज़ डाला हुआ है। तो उससे भी बच्चे को एक, वही मैं बोला कि एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पे मिलता है बच्चे को। जो बच्चे 6 साल पढ़ करके इंडिया में आकर के वो प्रैक्टिस करेंगे, वो अभी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ 100% रॉन्ग मैम कि वहाँ पे जो बोलता है कि नहीं वहाँ पे क्लिनिकल पार्ट नहीं हो पाता है, प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, ये 100% रॉन्ग। वहाँ भी जो है लोग बीमार पड़ते हैं, वहाँ भी मेडिसिन देना पड़ता है, वहाँ पे भी ऑपरेशन होता है, वहाँ भी प्लास्टर होता है, ये सभी चीज़ें जो है बराबर है। जी, तो मतलब आपके हिसाब से एक अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो स्टूडेंट्स को रशिया में मिलता है। यस मैम, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं मनीष जी। जब हम ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को जो है वो पेशेंट से डील करना होता है, और पेशेंट जो है वो वहाँ का एक लोकलाइट है, तो उसके लिए लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। यस मैम। ये भी एक कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का कि शायद रशियन लैंग्वेज सीखना बहुत टफ है, और ये सीखने की ज़रूरत क्या है, और पढ़ाई जो है वो रशियन लैंग्वेज में होती है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस पे अभी जस्ट मेरे एक फ्रेंड से बात हुआ था। देखिए, लैंग्वेज जो वहाँ पे टीचिंग लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर आपकी इंग्लिश है, ठीक है। जो आपकी थ्योरिकल होगी, जो आपका प्रैक्टिकल होगा, वो प्रॉपर आपका इंग्लिश मीडियम में होगा। लेकिन आपकी थ्योरी के साथ साथ क्लिनिकल पार्ट भी आपको होना चाहिए, बिकॉज कि मेडिकल फील्ड में यदि आप क्लिनिकल नहीं करते हैं तो आप जीरो नॉलेज हैं। क्लिनिकल में आप वहाँ पे लोकल पेशेंट, बिकॉज कि आप रशिया में है तो रशियन लोग ही आएंगे, वहाँ पे लोकल पेशेंट से जब आप बात करेंगे तो वहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। उसके लिए भी
सोचिए रशियन गवर्नमेंट, रशियन यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट को अपना जो है लैंग्वेज सिखा रहा है, ताकि जो है बच्चा जब प्रैक्टिस में आए तो वहाँ पे उनको डिफ़िकल्ट ना हो। अब मान के चलिए कि मैं हूँ बिहार से और मुझे साउथ में रहना है, तो साउथ लैंग्वेज तो सीखना पड़ेगा ना वहाँ पे सर्व करने के लिए, लोकल मार्केट करने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज सिखाया जाता है, जिससे कि बच्चे को हेल्प होता है आपका क्लिनिकल पार्ट में। ये चीज़ें, ये मतलब कोई भारी लैंग्वेज नहीं है। और रिटन में यदि हम देखें ना, तो आप मनीष का नाम लिखिए और उसको ट्रांसलेट कीजिए रशियन में, आपको 80% जो अल्फ़ाबेट है ना वो आपको इंग्लिश से मिलता मिलेगा। सिर्फ वो आपको मतलब बात करने में वो बच्चे आराम से सीख जाते हैं। फर्स्ट ईयर से लेकर के ही उनका जो है क्लासेस स्टार्ट होता है, जिससे कि आपको रशियन लैंग्वेज बेसिक इन्फॉर्मेशन, कैसे बोलना है, कैसे मेडिसिन लिखनी है, वो सभी चीज़ें 3rd ईयर तक सिखाया जाता है, ताकि 4th ईयर से जो है उनका जब क्लिनिकल पार्ट स्टार्ट होगा उसमें वो ईजी रह जाता है। बट वहाँ के जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं और पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज में ही कर पाते हैं? यस मैम, ये तो वहाँ पे कंपलसरी है। वहाँ पे जो फैकल्टी हैं, सबसे पहला चीज़ क्या है कि वो सभी गवर्नमेंट फैकल्टी हैं, और सब फैकल्टी ऐसा नहीं कि विजिटर, सभी वहाँ पे परमानेंट फैकल्टी हैं। उस फैकल्टी का सबसे जैसे रशिया में ना एक रूल है, ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज का। हमारे इंडिया में ऐसा है नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि यदि आप रशियन हैं तो आप वहाँ के स्टूडेंट हैं लोकल, तो आपको इंटरनेशनल कुछ ना कुछ लैंग्वेज आपको सीखना है। सेम उसी तरह यदि आप इंडिया के वहाँ गए, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हैं, तो उनको भी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना होता है। तो वो जो है इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है वो रशियन लैंग्वेज सीखते हैं, और वहाँ के जो स्टूडेंट या टीचर हैं उनकी मर्जी जो भी होती है, जो भी लैंग्वेज, चाहे फ्रेंच सीखना हो चाहे इंग्लिश सीखना हो, वो सीखना कंपलसरी है। तो जो टीचर है उनकी प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज की मतलब पहले से ऑलरेडी उनकी कोचिंग मिलती है, उनको वो सीखे हुए रहते हैं। उसका एग्जाम दे करके वो क्वालिफाई करके आपको हमारे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आते हैं। तो प्रॉपर जो टीचिंग लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश मीडियम में है। जी, बस पढ़ाई हमारी सारी इंग्लिश मीडियम में होती है, और ये आई थिंक कि एनएमसी का भी एक कंडीशन है, FMGE रेगुलेशन का, कि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स अगर अब्रॉड जा रहे हैं तो उन्हें वही यूनिवर्सिटी चूज करनी है जिसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। बट यस, वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना बच्चों के लिए जरूरी है, ताकि वो पेशेंट से डील कर सके और प्रैक्टिकल पार्ट अपना अच्छे से कर सके। तो मनीष जी, हमने बात की कौन सी कंट्री बेस्ट है, वो सेफ है नहीं है, लैंग्वेज, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, बट एक जो आजकल जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली चीज़ सबके लिए है, वो है फेक एजेंट्स। यस मैम। इनसे कैसे बचा जाए? ये तो मैम समझिए कि मतलब कि ये एक दीमक है, ठीक है। मतलब कि ये बच्चे के कैरियर के साथ खेल लेते हैं, जो कि ये सब बहुत ही गलत होना चाहिए, ठीक है। फेक एजेंट से बचने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट हैं, उस पॉइंट को देखना है। सबसे पहला कि जो कॉलेज आपको दे रहे हैं वो कॉलेज NMC अप्रूव्ड है कि नहीं है। अब ये कॉलेज NMC अप्रूव्ड कैसे है, क्योंकि ये तो लिस्ट निकाला नहीं है। तो आपको ये देखना है कि वहाँ से जो बच्चे हैं पढ़ करके इंडिया में सक्सेसफुल डॉक्टर है कि नहीं है। जो FMGE का एग्ज़ाम हो रहा है अभी, वो एग्ज़ाम में वो बच्चे बैठे कि नहीं बैठे हैं। यदि वो एग्ज़ाम बच्चे क्वालिफाई किए हैं तभी आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। बिकॉज कि यदि कोई कॉलेज अभी 1 साल या 2 साल से इंडियन स्टूडेंट ले रहा है, तो आगे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे या रशियन लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, कोई नहीं देखा है। लेकिन जहाँ पे 6 साल कंप्लीट कर लिया बच्चा, वो कॉलेज एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आपको NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में जाना है। दूसरी चीज़ कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, जितना भी, चाहे 1 रुपया कर रहे हो 1 लाख कर रहे हो, जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए। बहुत सारे एजेंट ऐसे भी हैं जो कि आपसे पेमेंट ले लेते हैं बट यूनिवर्सिटी को पे नहीं करते हैं, ठीक है। आपको ये भी देखना है। तीसरी पॉइंट कि यदि कोई यूनिवर्सिटी आप चूज किए हैं, उस यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि हमेशा हम बोलते हैं, वो एजेंट या वो ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज्ड है कि नहीं, उनके पास ऑथराइजेशन लेटर है या नहीं। चौथा और इम्पोर्टेंट कि उस एजेंट का, जिस भी एजेंट के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं, उस एजेंट का उस कंट्री में, जिस कंट्री में, जो भी कंट्री आप चूज कर रहे हैं, चाहे रसिया चूज कर रहे हैं, जो भी कंट्री आप चूज कर रहे हैं, उस कंट्री में कितना प्रेजेंस है, 24 आवर्स 365 दिन आपके साथ वो रह रहे हैं कि नहीं रह रहा है। सिर्फ हमारा मतलब कोई भी एजेंट बस एडमिशन करा दिया, बाकी एक दिन का काम तो नहीं है, 6 साल तक आपको रहना है। एंड 5वां और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि उनके थ्रू वो कितने साल से इंडिया में वर्किंग हैं, कितने ऑफिसेज हैं, कितने बच्चे उनके पढ़ रहे हैं रसिया में, और कितने बच्चे पढ़ करके आ गए इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं।
ये कुछ पॉइंट है जो कि बच्चे को, पेरेंट्स को देखना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। जी, थैंक यू मनीष जी इतना डिटेल में क्लैरिफाई करने के लिए। एंड आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स ने ये पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे और वो जब भी किसी कंसल्टेंट के टच में आएंगे और ये पॉइंट्स को वो ज़रूर एक बार रिव्यू करेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि ये हमने कोशिश करी इस वीडियो के ज़रिए कुछ MBBS अब्रॉड रिलेटेड FAQs को क्लियर करने की। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके माइंड में या किसी और तरीके से हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर बात करेंगे। मनीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इनमें? मैं स्टूडेंट को यही बोलूँगा कि आपका टाइम है, आपका डिसीजन है, तो ये डिसीजन आपको सोच समझ के लेना है और कॉलेज, अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज करनी है और अच्छा पार्टनर चूज करना है जिस पार्टनर के साथ आप अपना करियर को आगे हम बढ़ सकें। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल जर्नी। थैंक यू।